Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई पे जीत सीरीज में आगे बढ़ते हुए रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स एड ऑन। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कर लिया है इसके अंदर, तो जो भी कुछ बचा है आज हम उसे पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं, राइट। और ऐसे फिनिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आएंगे और इसको यूज़ करके सारे ही, दैट मीन्स इसकी जस्ट बाद आने वाला है अपना मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज PYQs, तो सब आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, हम इतने अच्छे से समझने वाले हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना कंपोजिट फंक्शंस, राइट। तो यहाँ नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स वी आर कंबाइनिंग फंक्शंस, राइट। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे कि f और वो डिफाइंड है फ्रॉम A to B, इसका क्या मतलब हुआ? यस, नाउ यू ऑलरेडी नो कि जब A to B बोल रहे हैं दैट मीन्स A इज नथिंग बट डोमेन एंड B इज हियर, we cannot say that it is range जब तक हमें पता ना हो कि it is range only, right। that means ये on to है, तभी उस केस में हम बोल सकते हैं कि B is here range, otherwise B क्या है? कोडोमेन, राइट। तो अभी तक जो हमें पता है वहां से क्या समझ में आ रहा है? A is domain and B is कोडोमेन, करेक्ट। और दूसरा एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जो यहाँ कोडोमेन है उसी को हमने अब क्या ले लिया है? डोमेन, करेक्ट। तो B यहाँ पे डोमेन है एंड C इज द कोडोमेन, डन। तो फिर हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ ये दोनों का फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाता है? उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और जनरली डिनोट करते हैं या तो GOF से, दैट मीन्स G ऑफ F ऑफ X, या तो FOG से, करेक्ट। तो अगर हम FOG लिखते हैं दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट FOG के लिए वी नीड टू राइट F ऑफ G ऑफ X, करेक्ट, अंडरस्टूड। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, जब भी हम GOF लिखते हैं, करेक्ट, दैट मीन्स का मतलब हो गया G ऑफ F ऑफ X। और यहाँ देखो, जब हमने यहाँ इनपुट लिया है तो इनपुट क्या लिया है? G में हमने इनपुट F ऑफ X लिया है और F में इनपुट क्या लिया है? X। दैट मीन्स जो बेसिक इनपुट है यहाँ, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम, करेक्ट, अपने F से, दैट मीन्स X शुड बिलोंग टू A। इसका मतलब क्या हुआ? अपने GOF का, कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन है वो कुछ नहीं बल्कि डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, दैट इज F ऑफ X। गॉट द आइडिया? तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं FOG की, तो चलो इसको समझते हैं एक पिक्चर से। यहाँ देखो, अपने पास कंपोजिट फंक्शन का पिक्चर आ चुका है। नाउ यू ऑल नो कि जब हमने X टू FX दिखाया, दिस इज नथिंग बट F, करेक्ट। यहाँ पे A क्या है? डोमेन है, किसका? F का। एंड B क्या है? अपना कोडोमेन है, किसका? दिस F का, क्लियर। अब जब हम बात करते हैं G ऑफ दिस फंक्शन, इसका मतलब यहाँ इनपुट जो है लिया जा रहा है F ऑफ X, राइट। अगर हम सिर्फ बात करें G की, तो B है उसके लिए डोमेन और B से ही बन रही है मैपिंग इन C, isn't it? So now B is nothing but domain for this G, got it? Yes. Now this C is क्या है? ये है अपना कोडोमेन, got the idea? अंडरस्टूड। तो सेम कॉन्सेप्ट चलता है, बट हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो B है वो कॉमन है और इसे हमने इस तरह से कंबाइन किया है सो दैट अपने पास जो GOF बनेगा, दैट मीन्स G ऑफ F ऑफ X। इसका मतलब क्या हो जाएगा? G ऑफ F ऑफ X का मतलब है G ऑफ F ऑफ X, और यहाँ इनपुट हमने क्या दिया? दिस FX, और ये FX में इनपुट क्या है? X। सो ऑफ कोर्स इसकी जो होगी अपनी डोमेन, वो डोमेन क्या होगी? यहाँ पे अपने पास डोमेन ऑफ कोर्स ये X होगा, F का जो इनपुट है दैट विल बी द डोमेन एंड दैट डोमेन इज कमिंग फ्रॉम दिस A। सो डोमेन इज हियर A, क्लियर? समझ में आ रही है बात? यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा और पिक्चर से भी समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं FOG के लिए पूछूं तो क्या हो जाएगा? टेल मी। FOG के लिए अगर पूछा जाए तो इसका मतलब सिंपल है कि F ऑफ G ऑफ X है, इसका मतलब क्या हुआ? GX में जो इनपुट है वो होगा अपना डोमेन। तो G ऑफ X में इनपुट क्या है? F ऑफ X, और F ऑफ X के लिए क्या हो जाएगा? B। सो फ्रॉम हियर अपना जो इनपुट होगा, दैट मीन्स डोमेन जो होगा इस केस में, वो कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? B।
गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है जो भी लास्ट में आता है उसका इनपुट हम लेते हैं और वही होता है डोमेन। तो एफ ओ जी है, जी लास्ट में आया है, तो जी का जो भी डोमेन है दैट मीन्स यहाँ से देख लो जी का डोमेन क्या है बी, तो दैट विल बी द डोमेन। और यहाँ क्या था एफ ओ जी की, जब हमने जी ओ एफ की बात करी थी तो यहाँ पे जो ये f है उसका डोमेन देखना है और f का डोमेन क्या है, नथिंग बट दिस a, तो तभी वहाँ से हमारे पास डोमेन आया था a। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ये वाला एकदम ध्यान में रखना। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अब दिमाग की बत्ती को जलाते हुए चलते हैं सॉल्व करने के लिए। जेई 2020 का क्वेश्चन है तो एकदम ध्यान से देखना, राइट। क्या है अपने पास, for a belongs to R, done if a function is defined as f is from R minus minus of a। इसका क्या मतलब हुआ, डोमेन में सारे रियल नंबर है except this minus a, isn't it। 2 कहाँ तक जा रहे हैं R, that means को डोमेन भी here R है, क्लियर। बी डिफाइंड बाय, अब फंक्शन अपने जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है बाय दिस डेफिनेशन, क्लियर। जहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए, ऑफकोर्स नहीं तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब क्या है, फॉर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए, जबकि अपना एफ ऑफ एक्स भी माइनस ए के बराबर नहीं है, उस केस में गिवन क्या है एफ ओ एफ, दैट मीन्स एफ ओ एफ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स। अंडरस्टूड द आइडिया। क्या मतलब बोला गया है, एफ ओ एफ भी लिखा जा सकता था या तो फिर एफ ऑफ एक्स इस तरह से लिखा है, तो इसका बेसिकली मतलब बस यही है, एंड दिस इज गिवन एज एक्स हियर। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अगर मुझे इसे लिखना है तो फिर हमें निकालनी है वैल्यू एफ ऑफ -1/2 की। वेरी सिंपल। क्या करोगे, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले इसे सॉल्व करें, तो जब देखो इसे सॉल्व हमें करना है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये देख लो एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब a जो वैल्यू है वो अननोन है, तो गलती से भी यहाँ पे एफ ऑफ -1/2 कर दोगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी प्रॉपर, करेक्ट। अंडरस्टूड द आइडिया। देख लो यहाँ से, अगर एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2 करेंगे तो a माइनस यहाँ पे माइनस प्लस 1/2 आएगा और यहाँ से a माइनस 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। अब इसे आप सॉल्व भी करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट, सो दैट्स वाई दिस आइडिया इज नॉट प्रॉपर। तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर, बिकॉज ए की वैल्यू ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारे पास मुद्दा क्या होना चाहिए, या तो a यहाँ से एलिमिनेट हो जाना चाहिए या तो फिर a की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं हम, सोचो कि एफ ऑफ एफ की वैल्यू जो गिवन है इसे क्यों ना यूज़ किया जाए, राइट। तो अगर हम इसे यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह पे a माइनस एक्स a प्लस एक्स गिवन है। अब सोचो कि अगर एफ ऑफ एक्स मुझे लिखना है, दैट मीन्स एफ ओ एफ अगर लिखना है, मैं ऐसे भी लिख सकती, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ a माइनस ऑफकोर्स हम f की जगह यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट f ऑफ x, isn't it? Got the idea or not? Yes, and divide by similarly a plus f of x लिख सकते हैं। Understood the concept? Yes, done. Now this is nothing but equal to x, right? अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है, a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो क्या लेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स इधर करेंगे तो कॉमन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए एक्स। सो बेसिकली एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही है 1 माइनस एक्स इंटू ए अपॉन 1 प्लस एक्स, करेक्ट, डन। अब ये जो वैल्यू आई है, सिंस वी नो दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि जो गिवन है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स गिवन है, एंड दिस इज बेसिकली कमिंग एज a इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, डन, यही है ना। अब सोचो कि यहाँ से क्या आप a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर करो दोनों साइड, यू कैन गेट इट। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों जब इक्वल है तो ऑफ कोर्स अगर आप देखो कि a की वैल्यू में यहाँ 1 रख दूँ तो इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इजंट इट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि a की जो वैल्यू है नथिंग बट 1 है। गॉट द आइडिया। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कि a की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आ रही है 1, सो देयरफॉर इफ वी नीड टू फाइंड आउट f ऑफ -1/2, तो क्या आप निकाल नहीं सकते, यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। 1 माइनस
x के जगह पे अब हम रख देंगे -1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस -1/2 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज नथिंग बट 3/2 डिवाइड बाय 1/2. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज नथिंग बट 3. गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो बहुत ही सिंपल होते हैं. बस अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. अब आप पूरे के पूरे 4 मार्क्स ला सकते हो. डन. सो द ऑप्शन इज ए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर. डन. और ये रहा अपना दूसरा सवाल. ये देख सकते हो आया हुआ है IIT JEE 2001 में. दैट मीन्स एडवांस का क्वेश्चन है, राइट? तो पहले आपको पता ही है कि मेन एंड इस तरह से होते थे एडवांस. तो अभी जिस तरह से पैटर्न है उस हिसाब से ये आपके एडवांस का क्वेश्चन है. तो बिल्कुल ध्यान से और एक बार खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का एंड देन दिस मेडल विल बी योर्स, राइट? तो चलो जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो एंड देन मैच करो कि क्या आपने सही किया है. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. लेट g of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स x. कितने लोगों को दिमाग में यहाँ पे बत्ती जली है मुझे बताओ ज़रा. ये फंक्शन अगर याद हो तो मैंने एकदम अच्छे से इसे कराया है. इसके आपको डायग्राम को भी बताया, दैट मीन्स ग्राफ को भी बताया है. तो अगर याद होगा तो कैन वी राइट समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन? सोच के देखो ज़रा. 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स है और बेसिकली दिस इज यस ऑफ कोर्स हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. इजंट इट? वाई? बिकॉज ये जो वैल्यू है इतनी सी वैल्यू, ये वैल्यू कुछ नहीं बल्कि बताती है अपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को. और यही तो मतलब है. यस है ना? तो gx की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे. सो यहाँ से सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि gx जो है वो कुछ नहीं बल्कि 1 प्लस यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x है. डन. ठीक है. ओके. एंड fx इज गिवन बाय दिस. जहाँ पे कैसे डिफाइंड है? जब -1 होना है तो x लेस देन 0 हो रहा है, x 0 पे 0 है, x ग्रेटर देन 0 पे 1 है. दैट मीन्स बेसिकली ये कुछ नहीं क्या है? कौन सा फंक्शन है? कैन यू टेल मी? ये सिग्नम फंक्शन. समझ रहे हो बात को? यस इट इज सिग्नम फंक्शन. यही होता है ना उसके लिए, राइट? तो ये सिग्नम फंक्शन है भाई. डन. देन फॉर ऑल x फाइंड f ऑफ g ऑफ x. तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ x, दैट मीन्स फॉग. ओके. आपको इसकी वैल्यू बतानी है और ये देख लो आपके पास कुछ ऑप्शंस है. क्या करेंगे सोचो. g ऑफ x की वैल्यू हमने निकाल ली है तो बेसिकली हमें जो f ऑफ g ऑफ x निकालना है उसकी वैल्यू बतानी है और यहाँ पे 3 तरीके से डिफाइंड है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि g ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा है इसका मतलब क्या है? डू यू रिमेंबर कि जब भी हम यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाते थे तो किस तरीके का बनता था? Yes, it was always positive, isn't it? कुछ इस तरीके का ही बनता था ना? Do you remember this? Yes, ऐसा ही बनता था, right? ऐसा ही बनता था ना? सबको अगर याद होगा तो चाहे 0 पे ले लो, 1 पे ले लो, 2 पे ले लो, 3 पे ले लो, always it was this is -1, -2, right? ऐसे ही वैल्यू होती थी और ये होती थी अपनी वैल्यू. Here it was 1. Done? करेक्ट. यही वैल्यू होती थी. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू ले लो x की, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, इट इज ऑलवेज सम पॉजिटिव वैल्यू. इसका मतलब दिस gx इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 1. जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो उस केस में ऑफकोर्स दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 0. डन. यही होगा ना? 0.2 पे क्या हो जाएगा? 0. 0.3 पे भी क्या हो जाएगा? 0.2 पे 0.2 ही रहेगा. 0.3 पे 0.3 रहेगा. सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं किसी भी वैल्यू की तो इट इज गोइंग टू गिव यू ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम क्यों ना ले, राइट? तो हमारे पास g ऑफ x की जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? यही होगा ना? कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देता, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ही देता है. एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज 1 प्लस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट g ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. यही मतलब हो रहा है, राइट?
एंड जैसे ही हम बात करेंगे g ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट f ऑफ g ऑफ x जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे जो इनपुट हमने लिया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1, तो ऑफ कोर्स द वैल्यू विल बी नथिंग बट 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैन यू सी बिहाइंड दिस? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? कितना सिंपल था। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को पहचानते हो तो देयर इज नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो। देखो इट वाज सो सिंपल, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है ये? ऑप्शन बी। सो बी दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की, राइट। तो कंपोजिट फंक्शन देख लिया, समझ लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब प्रॉपर्टीज क्या है ये अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो देखो जब भी हम एफ ओ जी की बात करते हैं, ध्यान देना, एफ ओ जी इवन होगा कब? जब कि एफ भी इवन है, जी भी इवन है तो। अंडरस्टूड? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बात करूँ, लेट अस अज्यूम फंक्शन एफ जो है वो हो गया अपना एक्स स्क्वायर। क्या है ये? इवन है ना? यस, यू ऑल नो। अब तो इवन और अच्छे से समझते हो। अब जी को मैंने ले लिया, लेट अस अज्यूम cos x, करेक्ट। ये क्या है? ये भी इवन है, राइट। ग्राफ से भी समझ सकते हो आप। तो दोनों ही फंक्शन इवन है। अगर मैं यहाँ पे एफ ओ जी की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे cos x का होल स्क्वायर हो गया। यही मतलब है ना एफ ओ जी का, राइट। अब समझ सकते हो अच्छे से। डन। तो यहाँ पे cos x जब खुद ही है आपका क्या? इवन फंक्शन, उसका स्क्वायर लिया, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एन इवन फंक्शन। तो हमें क्या मिला? रिजल्ट इज ऑलवेज इवन फंक्शन। तो जब भी f एंड g दोनों सेपरेटली इवन है तो ऑफ कोर्स जो रिजल्ट होगा दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? इवन। अंडरस्टूड? इसका उल्टा भी g ऑफ f भी अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी इवन रहेगा। क्लियर? और ये बात मजे की है, ध्यान में रख लेना कि जब भी अपना इन दोनों में से दोनों या तो कोई एक इवन है तो रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। कर द आइडिया? दोनों इवन है तब भी इवन मिल रहा है हमें कंपोजिट फंक्शन। दोनों में से कोई भी, अगर f भी इवन है या तो g इवन है तब भी रिजल्टेंट जो है दैट इज इवन। ओनली इन द केस ऑफ जबकि दोनों ही ऑड है तो रिजल्ट विल बी हियर ऑड। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ f ले लिया x, क्या है ये? ऑड फंक्शन है, राइट। जस्ट ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अगर मैंने g यहाँ ले लिया sin x, यू ऑल नो कि ये भी क्या है? ऑड फंक्शन है। डन। तो अगर मैं एफ ओ जी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? टेल मी। यहाँ सिंपल sin x ही होगा, है ना? यही होगा, राइट। तो यहाँ पे जो sin x है इसका क्या मतलब हुआ? ये तो ऑड है ही, पता ही है आपको। तो रिजल्ट क्या मिला? ऑड। लेट अस अज्यूम मैंने x क्यूब ले लिया, ये भी तो ऑड ही है ना, तो फिर ज़्यादा इजी होगा समझने में जिनको कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे एफ ओ जी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? sin x का होल क्यूब। ऑफ कोर्स ये भी क्या है? अपना ऑड फंक्शन है। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स जब भी दोनों ऑड होगा तभी हमारे पास क्या मिलता है? कंपोजिट फंक्शन ऑड। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट इज इवन। क्लियर? डन। अब ध्यान देना, नॉन कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स इसका मतलब कभी मत समझ लेना कि एफ ओ जी लिखे या जी ओ एफ इक्वल है। नो नो नो, एफ ओ जी कैन नॉट बी इक्वल टू जी ओ एफ ऑलवेज। कभी कभी के केसेस में इट इज इक्वल, कब? वो आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं एफ ओ जी की या जी ओ एफ की तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन कि कैसा हम फंक्शन ले रहे हैं। ओके, डन। नाउ जस्ट सी, जैसे कि देखो इस केस में अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स लिया था और जी लिया था साइन एक्स, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि एफ ओ जी लिखना है तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब मैं अगर बोलूँ जी ओ एफ लिखना है तब भी क्या हो जाएगा? टेल मी। जी ओ एफ में लिख रही हो तब भी हो जाएगा अपना साइन एक्स। तो इस केस में एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम केस। देख लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो एफ ओ जी में क्या मिला? cos x का होल स्क्वायर। यही मैं अगर इस केस में जी ओ एफ लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स cos ऑफ x स्क्वायर। एंड यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट। दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो ये कभी कभी इक्वल होता है, इसीलिए हमेशा बोलते हैं दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। डन? ओके। नाउ इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? एफ ओ जी ऑफ एच, दैट मीन्स यहाँ तीन फंक्शन है, एफ भी है, जी भी है और एच भी है। तो अगर हम एफ ओ जी करते हैं और फिर ऑफ एच लेते हैं तो दिस इज सिमिलर टू एफ ऑफ जी ऑफ एच।
दैट मीन्स इसे हम ऊपर नीचे इधर उधर करके लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओनली द थिंग इज व्हाट कि आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ ओ जी यहाँ है तो यहाँ पे आपने जी ऑफ एफ ऑफ एच कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, पहले किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो। डन, क्लियर। और अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है जब रिलेशंस पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये सब पढ़ा था ना। और रिफ्लेक्सिव पढ़ने के टाइम हमने बात करी थी आइडेंटिटी फंक्शन की तब भी, राइट। और ऐसे भी जब ग्राफ देख रहे थे तब भी पढ़े थे। तो बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो आप अभी समझोगे, दैट वाई वी आर जस्ट लुकिंग एट दिस राइट नाउ। तो जब भी हम बात करते हैं f इज मैप फ्रॉम a टू a, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन भी वही है और अपना को डोमेन भी वही है। तो जब भी हम मैप कुछ इस तरीके से करेंगे सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं मैपिंग कर रही हूँ तो 1 को मुझे 1 के साथ ही मैप करना है, 2 को 2 के साथ ही, 3 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। ऐसा नहीं कि 4 को 3 के साथ कर दिया, 2 को 4 के साथ कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। जब भी अपने पास y इक्वल्स टू एक्स वैल्यू आती है तभी हम बोलते हैं ना, ग्राफ भी आपने देखा हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमारा ये ओरिजिन से जा रहा है, ओके। सो जब y हम इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा ही होता है, राइट। तो जब इस केस में हमने ग्राफ देखना होता है तो क्या वैल्यू मिलती है, 1 पे 1 मिलती है वैल्यू, राइट। 2 पे हमें 2 मिलती है वैल्यू, दैट मीन्स हर जगह हमें क्या दिखता है कि जो भी x की वैल्यू हो वही हमें रिप्लिकेट होके y की वैल्यू मिलती है। तो तभी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है, राइट। अंडरस्टूड। तो डोमेन भी वही है, को डोमेन भी वही है, दैट मीन्स कायदे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डोमेन और को डोमेन की जो बात कर रहे हैं वही है अपना रेंज भी। अंडरस्टूड। अगर a टू a मैप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर डोमेन मैंने a लिया है तो ये को डोमेन में भी जो वैल्यूज है वो इतनी ही है, इसका मतलब दिस इज ओनली रेंज। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये रेंज से बाहर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है अपना ऑन टू ना हो। जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये 1 1 भी है और साथ ही साथ करेक्ट ऑन टू भी है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को हमने यूज़ भी करा था तब कि जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते थे तो उसका मतलब यही होता था कि वो सिमेट्रिक भी है, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी, और इसलिए वो इक्विवेलेंट रिलेशन भी होता था। डन, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन का भी मतलब वही है और इसे हम हमेशा बोलेंगे दैट दिस इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड कि क्यों बाइजेक्टिव है। जब ए से ए में ही मैप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो डोमेन है वो तो छूट नहीं सकता एक भी मेंबर। तो जब नहीं छूट सकता दैट मीन्स इसके भी सारे मेंबर्स जो होंगे वो मैप होंगे। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। जब आपने आइडेंटिटी फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की, और बीच में रिक्वायर्ड था तभी मैंने आपको बताया है। देखो, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है और g भी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ध्यान रखना आइदर f और g करो या g और f करो, दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे आपको, राइट। अब मीनिंग तो आप समझ ही रहे होगे क्यों। मैपिंग को ध्यान में रख लो, 1 1 ऑन 2 अगर है f और अपना g भी 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब यस हमेशा ही जो रिजल्टेंट होगा वो भी 1 1 ऑन 2 ही होगा। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। और उसी पे बेस करके ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं अपने पास। क्या मतलब है, अगर f डिफाइंड फ्रॉम a टू b है और g डिफाइंड फ्रॉम b टू a है, दैट मीन्स कायदे से अगर मैं इसकी बात करूं तो f जो है वो a टू b में डिफाइंड है और g जो है वो b टू a में डिफाइंड है। ठीक है, यस, यही मतलब हुआ। ओके, डन। ये देख रहे हो a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है। ओके, देन GOF इज इक्वल टू IA। दैट मीन्स जब भी हम बात कर रहे हैं GOF की, इसका क्या मतलब है, G ऑफ f ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू है IA, इसका मतलब IA ही डिफाइंड होता है। आपने अभी अभी देखा था कि मैंने जब आइडेंटिटी फंक्शन की बात की थी तो इसको डिनोट किससे करते हैं, IA से, राइट। ध्यान रखना जहाँ पे A होगा डोमेन, अगर डोमेन B है तो हम इसको डिनोट करेंगे IB से, डोमेन अगर C है तो IC से, अगर R है तो IR लिखेंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपने देखना है बहुत बारी, अगर पहले से क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऐसा भी देखा होगा। इसका मतलब है डोमेन इज R एंड आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो जब भी अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन होती है ये रिजल्ट में GOF इक्वल्स टू IA, तो
तो अपना जो f है दैट मीन्स जो बाद में आ रहा है, दैट मीन्स जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं वो हमेशा ही होगा 1 1। एंड ये जो g है जो बाद में आ रहा है दैट मीन्स आर यू गेटिंग दिस, g जो पहले आ रहा है इसका मतलब कि जिसमें हम f ऑफ x इनपुट डाल रहे हैं वो हमेशा ही होगा ऑन टू फंक्शन। क्या मतलब हुआ? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि क्या मतलब है इसका? ध्यान देना, जब अपने पास रिजल्ट आई ए आ रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में, इसका मतलब अगर मैंने ए में 1 2 3 रखा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी 1 2 3 ही है। ऐसे भी देख लो, ए डोमेन है, ए यहाँ पे उठ के आ रहा है, दैट मीन्स ये वही होगा। डन, क्लियर। अब देखो, जब हम जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ए बोल रहे हैं जो कि आ रहा है हमारे पास ये वैल्यू, तो फिर f जो है ये फंक्शन वो हमेशा ही 1 1 होगा। दैट मीन्स एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होने वाला है। ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 का एक इमेज बन जाए, 1 का 2 तो ऐसे भी नहीं अलाउड है, बट इसका हमेशा ऐसा ही इमेज होना चाहिए। डन, क्लियर। दैट मीन्स f मस्ट बी ऑलवेज 1 1 और g शुड बी ऑन टू का क्या मतलब है? दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ a b c, मे बी कि यहाँ पे एक d भी ऐसी वैल्यू हो जो किसी के साथ मैप नहीं है इन दिस केस। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अपना जो b में सारे के सारे वैल्यू हैं वो यहाँ पे मैप हो। ओके, इट इज़ पॉसिबल, बट ऑलवेज रिमेंबर जो अपना g है वो ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि g के जो कोडोमेन में है दैट मीन्स बेसिकली जो a में है सबकी मैपिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स अब अगर मैं बात करूं तो a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का चाहे तो आप यहाँ पे 2 के साथ कर दो और d का 3 के साथ, इट इज़ पॉसिबल। मेनी वन हो सकता है जी, बट इट मस्ट बी ऑन टू। गॉट द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस? यस। सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर जीओएफ में ऐसे कंपोजिट फंक्शंस में है ना और आपको ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली चुटकियों में उसका आंसर लिख सकते हो। डन। सिमिलरली देखते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। जब अपना एफ ऑफ जो है एफ डिफाइंड है ए टू बी एंड जी डिफाइंड है बी टू ए, सेम तरीके से, ठीक है, और एफ ओ जी की वैल्यू आ रही है आई बी। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, एफ ओ जी की वैल्यू है आई बी। देन टेल मी, जब भी अपना एफ ओ जी आई बी आ रहा है दैट मीन्स इनपुट कहाँ से ले रहा है, जी से, तो इस केस में जहाँ से भी हम इनपुट लेते हैं वो हमेशा ही 1 1 होगा। दैट मीन्स जी विल बी हियर 1 1 और क्या होना चाहिए, ऑन टू, एफ शुड बी ऑन टू। वही है अपने पास प्रॉपर्टी, देख लो, एफ क्या है, ऑन टू आ रहा है और जी क्या है, 1 1 आ रहा है। क्लियर। और जब हम बात करते हैं जी ओ एफ की तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, आई ए। दैट मीन्स जहाँ से भी हम इनपुट लेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 1, तो एफ यहाँ पे होगा 1 1 और जी क्या हो जाएगा, ऑन टू। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये अगर आपने समझ लिया देन यू आर डन विद दिस प्रॉपर्टी। क्लियर। देख लो, वही है इन दैट केस ऑल्सो। यस, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो चलो अब इसके आगे एक और प्रॉपर्टी देखें, और वो क्या है देख सकते हो आप यहाँ पे। जब भी जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड है ये। जब भी अपना फंक्शन जो डिफाइंड है ए टू बी में और जी डिफाइंड है बी टू सी में, ओके, ध्यान रखना यहाँ बी टू सी में हम आ रहे हैं, तो जो एफ विल बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, ये तो समझ में आ ही रहा है। एफ जो इनपुट है वो लेते हैं, इनपुट कहाँ से लिया, ए से, जी आउटपुट कहाँ दे रहा है, सी पे, तो तभी ये डिफाइंड होता है ए टू सी में। और ये अगर ऑन टू है, ध्यान देना, अगर ये ऑन टू है तो अपना g जो है दैट मीन्स जो पहले आ रहा है वो भी ऑन टू होगा। और यहाँ देखो, अगर जो f इज 1 1 तो जो बाद में f आता है वो होता है 1 1। ये ध्यान रखना, ऑन टू की बात करी है तो पहले वाला, अब 1 1 की बात की है तो बाद वाला। क्लियर। दैट मीन्स जहाँ से हमने इनपुट लिया है वो 1 1 होगा और जहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है वो ऑन टू होगा। क्लियर, ये एकदम दिमाग में बिठा लेना। डन, ओके। अब देखो, जब हम जी ओ एफ डिफाइन कर रहे हैं ए टू सी और ये है अपना ऑन टू, साथ ही साथ जी जो है जिसको क्या होना चाहिए था, ऑन टू होना चाहिए था, वो हो गया है 1 1। समझ रहे हो बात? ये अगर 1 1 है तो कोई ना कोई तो ऑन टू होगा। क्या बचा, एफ, तो एफ विल बी हियर ऑन टू फंक्शन। डन, ओके। नाउ सिमिलरली जी ओ एफ अगर हमारा 1 1 है तो किसको 1 1 होना चाहिए था, कायदे से एफ को, बट एफ यहाँ पे क्या गिवन है, ऑन टू। ठीक है, तो किसको ऑन 1 होना पड़ेगा, एक ना एक को तो होना ही पड़ेगा और वो हो जाएगा अपना जी। यस, सो सिंपल टू रिमेंबर एंड सो सिंपल टू जस्ट फिक्स इन आवर माइंड। तो ये आपने फिक्स कर लिया ना, काफ़ी क्वेश्चन आपके हाथ में आ गए। ओके,
और ये रहा अपना अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। क्या है ये, ध्यान देना ज़रा। जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि f को डिफाइन किया है x टू r में और g को डिफाइन किया है x टू r में, तो ध्यान देना यहाँ पे दोनों का डोमेन भी एक है और यहाँ पे को डोमेन भी एक है। ऐसे केसेस में जब हम डिफाइन करते हैं तो फिर अपना f प्लस माइनस जी ऑफ x विल बी ऑलवेज, उसको सेपरेट कर दो f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं सोचूं कि f ऑफ x की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे x, ठीक है, और g ऑफ x की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे sin x, ओके। अब मैं बोलूँ आपको कि यू हैव टू फाइंड f प्लस g ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस f ऑफ x प्लस g ऑफ x कर दो, दैट इज नथिंग बट x प्लस साइन x, दैट्स ऑल। ओके, गॉट द आइडिया। बट ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे f ऑफ x भी डिफाइंड होना चाहिए सेम डोमेन एंड को डोमेन में, और g ऑफ x भी डिफाइंड होना चाहिए सेम डोमेन एंड को डोमेन में। ओके, दैट मीन्स कायदे से -1 to 1 तक ही ले सकते हैं हम। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो यही हो गया अपना। ओके फाइन, ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो को डोमेन तो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। डन, चलो अब f इंटू जी ऑफ एक्स, दैट मीन सेम। जब हम यहाँ पे अगर बात करें f इंटू जी ऑफ एक्स की, तो इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं बल्कि x इंटू साइन एक्स, ठीक है, डन। जब k इंटू एफ ऑफ एक्स कर देते हैं तो भी कुछ नहीं है, k को आप आउटसाइड ले लो और f ऑफ एक्स रह गया। ओके, तो बहुत सिंपल है अपना अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम है ही नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे आपको समझ में आता है इजीली वही करना है यहाँ, ठीक है, डन। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहते, ये कहीं कहीं यूज़ हो जाता है क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, डन। अब देखो f बाई जी ऑफ एक्स अगर हम करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स तो होगा ही सिंपल x बाई साइन एक्स के फॉर्म में, बट ऑलवेज रिमेंबर इस केस में अगर मैं f ऑफ जी ऑफ एक्स बोल रही हूँ और आपने इसे लिखा है x अपॉन साइन एक्स, देन ऑलवेज रिमेंबर कि जो अपना डिनोमिनेटर है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो वो सारी वैल्यूज ऑफ x यू हैव टू एलिमिनेट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, p अपॉन q में हम q को 0 नहीं लेते हैं, राइट, तो वही फंडा है यहाँ पे। डन, चलो अब देखें कि क्या होगा जब हम अलजेब्रा लगाते हैं तो डोमेन पे अपना इफेक्ट देखो। जब भी हम डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइन करना चाहें जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की डोमेन है d1 और जी एक्स की डोमेन क्या है d2, ठीक है, दो डोमेन है अपने पास। अब जब हमने यहाँ पे अलजेब्रा लगाया है प्लस माइनस जी किया है तो अपना जो डोमेन होगा वो कुछ नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो आप बात को। तो जैसे x प्लस साइन एक्स किया था तो x का क्या डोमेन होगा, जो भी डोमेन है, दैट मीन्स अगर मैं r टू r डिफाइन कर रही हूँ तो r ही डोमेन है। साइन x का डोमेन क्या होता है वो भी सबके लिए डिफाइंड है, तो r डिफाइंड होगा, तो उस केस में दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन r ही होगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात, यस। तो ये इंटरसेक्शन लेते हैं। जब हम f इंटू जी करते हैं उस केस में भी सेम फंडा है, d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। जब हम बात करते हैं f अपॉन जी की तो यहाँ याद रखना कि जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे f अपॉन जी ऑफ x की और हमने निकाला था x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, तो ध्यान रखना होता है कि gx की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ डोमेन की बात करूँ दिस ऑफ x अपॉन साइन एक्स की, तो वो क्या हो जाएगा, ये होगा अपना d1 इंटरसेक्शन d2, बट d2 में वो सारी वैल्यूज एलिमिनेट कर दो जहाँ पे जो अपना फंक्शन है वो वैल्यू देता है 0, बस यही है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x के लिए r माइनस हमें कर देना होगा n पाई, राइट, बस इतना ही करना है, बिकॉज आपको पता है जहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग बट बिलोंग्स टू इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पे जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है वो आपको एलिमिनेट करना है, इसलिए यहाँ लिखा है d2 माइनस एक्स वेयर gx इज इक्वल टू 0, बस इतना ही फंडा है। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है अपना इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो या कोई भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यू आर गोइंग टू यूज इट, राइट। पता ही है ना, इनवर्स दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक की भी जब बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा ही आपने देखा होगा, सबको परेशान भी करते हैं। तो अगर वो फंडा आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया ना तो वहाँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखना क्या मतलब होता है इनवर्स का। इनवर्स का मतलब ही यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक फंक्शन की जो कि है डिफाइंड फ्रॉम a टू b,
ओके और ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है, साथ ही साथ ऑन टू भी है। क्या मतलब हुआ, अगर मैं मैपिंग की यहाँ पे सिंपल बात करूँ और फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू, इसका मतलब कि अगर मैं मैपिंग कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ इस तरीके से ही मैपिंग करनी होगी, ठीक है। चलो चेंज भी कर दिया, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हमेशा मैं ऐसे एकदम तरीके से ही वैसे ही बनाओ कि 3 को C से किया भाई 4 को D से किया, ऐसे भी कर सकते हैं। बट द बेसिक थिंग इज व्हाट, 1 1 that means each and every element of A that is domain should be mapped with only one image in B and B के सारे ही element should have one pre-image, करेक्ट। यही मतलब होता है 1 1 on 2 का, इसका मतलब इट इज बाइजेक्टिव, ओके। तो जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन है f और वो है बाइजेक्टिव तो देयर मस्ट एग्जिस्ट, ओके, यही है उसका मतलब, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g जो कि होना चाहिए डिफाइंड फ्रॉम b टू a, गॉट द आइडिया। अब b टू a में एक डिफाइंड होने वाला फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सच दैट, क्या मतलब है, f और g शुड बी i b एंड g और f शुड बी i a। समझ में आया कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी फंक्शन इन दिस केस, समझ में आई बात। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ g एक फंक्शन फ्रॉम b टू a, कैसा होना चाहिए, g ऑफ f की जब हम बात कर रहे हैं तो मिलना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम दिस इनपुट दैट इज f जिसका होता है डोमेन a i a, और जब f और g विल बी, जो इनपुट कहाँ से लिया है हमने b से, i b, तो इसे ही हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन f और इट इज डिफाइंड बाय f इनवर्स। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स यहाँ से जो मैं डिफाइन करूंगी एक फंक्शन g, वो कैसा होगा, a विल बी फ्रॉम a, दैट मीन्स मैपिंग विल बी फ्रॉम a टू 1, b की मैपिंग होगी 2 में, यहाँ पे c कहाँ से मैप हुआ था 4 के साथ, सो दैट्स वाई c के लिए मुझे 4 देना होगा एंड d के लिए मुझे 3 देना होगा। और ये क्या मिला हमें, आप देख लो, अगर मैं यहाँ पे g ऑफ f की बात कर रही हूँ तो यहाँ से g ऑफ f ऑफ, अगर मैं बोलूँ f में इनपुट आता है कहाँ से, a से, तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो बेसिकली g ऑफ f ऑफ 1 हो रहा है, राइट, एंड g ऑफ f ऑफ 1 का मतलब क्या है, f ऑफ 1 में हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, a, सो आई हैव टू राइट हियर g ऑफ a। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लिखते हैं वैल्यू। नाउ g ऑफ a इज व्हाट, नथिंग बट 1, तो क्या मिला हमें, जो भी हमने यहाँ इनपुट दिया था वी हैव गॉट द सेम आउटपुट ओवर हियर, डन। तो हमें तभी मिलता है यहाँ से i a, क्लियर। आप उल्टा करके भी देख लो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, राइट, बट वहाँ पे जब हम f और g करेंगे तो i b मिलेगा, डन है, क्लियर है। तो इस केस में ही हम बोलते हैं g जो फंक्शन है वो कुछ नहीं बल्कि इनवर्स है किसका, f का, ओके, अंडरस्टूड। तो हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स होने के लिए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 on 2 होना चाहिए। आप ऐसे भी सोच लो ना, अगर इन केस मैंने किसी एक को मैप नहीं किया होता और बोलती जी एफ निकाल ले, तो क्या बोलते हैं आप, डी के लिए कोई मैपिंग ही नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो, उसका उल्टा लिख ही नहीं सकते थे, अंडरस्टूड। तो हमेशा इनवर्स होने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एज वेल एज ऑन 2। और जब हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझ लिया है तो प्रॉपर्टीज की तो बात कर ही सकते हैं, राइट, और बिना उसकी तो कुछ कर नहीं सकते। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शंस, क्या मतलब है, अगर हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, और वहां से अगर हमने लिखा कि g ऑफ y इज इक्वल टू x, आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट, जस्ट यहाँ पे उल्टा पुल्टा किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू y किया और g ऑफ y इक्वल टू x किया है, इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि क्या है, f इनवर्स y इज हियर x। आइडेंटिटी फंक्शन से दिमाग में रख लेना, y इक्वल्स टू x कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y, वही मतलब है, तो यही होता है इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। और ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हम इन्वर्टेबल फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, दैट मीन्स 1 1 and on 2 होना ही चाहिए, ओके, गॉट द आइडिया। नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। The inverse of a bijection is unique. That means अगर कोई भी bijective function है तो there must exist a invertible function जो कि unique होगा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोला एक function के लिए bijective है और उसका inverse मैंने निकाला है तो मेरे पास कुछ function आया है और अगर आपने निकाला तो कुछ और आ गया। It is not possible. दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो इसलिए invertible function में हमेशा ही आंसर must be matching. ओके,
अंडरस्टूड, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन की, तो वो भी क्या होगा, ऑफ कोर्स बाइजेक्शन ही होगा। दैट मीन्स अगर अपना f जो है फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो वहाँ पे एक इनवर्स तो पक्का होगा ही होगा, और जो भी वो इनवर्स होगा, लेट अस अज्यूम अगर वो g है, तो g भी क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तभी उसका भी इनवर्स क्या मिलेगा, हमें f मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। तो दैट मीन्स अगर मैंने बोला है कि f का जो इनवर्स है वो g है, तो इसका सेम मतलब है कि g का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी f होगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, डन। चलो, तो इसका मतलब जब भी हम यहाँ से लिखते हैं ना कि f इनवर्स, और इसका हमने इनवर्स ले लिया होता है, तो इसका भी मतलब कुछ नहीं बल्कि f होता है। डन, ओके, फाइन। अब चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमने लिखा है GOF और उसका लिया है इनवर्स, तो जस्ट लाइक दैट कि हमने वहाँ पे जब लगाया था ना डी मॉर्गन्स लॉ, वैसे ही होता है। हम क्या करते हैं, पहले f इनवर्स लिखते हैं, देन O ऑफ G इनवर्स लिखते हैं। अंडरस्टूड, यस। तो सेम डी मॉर्गन्स लॉ की तरह ही एक प्रॉपर्टी चलती है हमारे साथ, दैट मीन्स GOF का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ G इनवर्स। डन, ओके, फाइन। नाउ जस्ट सी, अगर f डिफाइंड है a टू b में और g डिफाइंड है b टू a में, समझ रहे हो ना आप, इसका जो कोडोमेन है उसको बना लिया इसने डोमेन। डन, ओके, और इसका जो डोमेन था इसको बना लिया इसने अपना कोडोमेन। डन, देन सच दैट एफ ओ जी इक्वल्स टू आई बी एंड जी एफ इक्वल्स टू आई ए, देन ऑफ कोर्स ये तो बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि जी विल बी व्हाट, नथिंग बट एफ इनवर्स। और यहाँ से ये समझ में आ गया कि यहाँ जब भी ए टू बी ले रहा है और बी टू ए ले रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि जो फंक्शन है इस तरीके से रिजल्ट देने के लिए बाइजेक्शन होना इज मस्ट। दैट मीन्स यहाँ पे अपना जो फंक्शन है दैट मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। और तभी हम बोलते हैं जी इज हियर नथिंग बट एफ इनवर्स। क्लियर, अंडरस्टूड। और अब हम बात करेंगे कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है। इन्वर्टिबल फंक्शन देखा, प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम बात करेंगे कि कैसे हमें फंक्शन का गिवन जो है उसके लिए इनवर्स फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं अपने पास, ध्यान रखना, दोनों में से जो भी तरीके जहां पे भी सुटेबल लगते हैं यू हैव टू यूज दैट। डन, तो क्या है पहला तरीका, सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना होगा दैट वेदर द फंक्शन इज यस बाइजेक्टिव और नॉट। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे फंक्शन के इनवर्स की, राइट। तो फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। डन, ठीक है, एक काम कर लिया। उसके बाद फंक्शन में हमें क्या करना होगा, जो भी एफ ऑफ एक्स है उसे हमें वाई में अज्यूम कर लेना है, दैट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर लो, कर लिया काम, डन। अब फिर x को, जैसे कि हमने रेंज निकाला था ना, सेम यहाँ पे लगाते हैं फंडा। जैसे हम रेंज में x इक्वल्स टू हम लिखते थे f ऑफ y, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप x इक्वल्स टू f ऑफ y कर लो, और वही कुछ नहीं बल्कि इनवर्स है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, x इक्वल्स टू आप f इनवर्स y कर लो, बस। अब अगर f इनवर्स x चाहिए तो y की जगह x रिप्लेस कर दो, हो गया आपका काम। चलो इस पे करके ये सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगी बात कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो व्हाट इज ओवर हियर, चलो इसे देखें। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है, डन। एंड फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 7, देन यू हैव टू फाइंड एन इनवर्स x। तो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट अस अज्यूम, पहले तो ये चेक कर लो कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है। तो बहुत ही सिंपल है, अब तो आप पूछ भी नहीं सकते मुझसे कि क्यों ये 1 1 ऑन 2 है। मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ यस इट इज 1 1 ऑन 2, व्हाई, टेल मी। सबसे पहले तो ये देखो ये फंक्शन है क्या, 2x माइनस 7, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन ओनली, इजंट इट। स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, इट इज ऑलवेज मोनोटोनिकली आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट। जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है, तो दिस इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स कहीं पे भी आप ग्राफ को कट कर दो पैरेलल टू x एक्सिस, कितनी बारी कट करता है, 1 टाइम ओनली, तो दिस इज 1 1। डन। अगर मैं यहाँ कोडोमेन की बात करूँ और रेंज की बात करूँ, दैट मीन्स ऑन टू निकालना चाहूँ, तब भी बताओ अगर वो आप ग्राफ जो देख रहे हो वो कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हर जगह डिफाइंड है। दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू हियर कोडोमेन, तो 1 1 ऑन 2 हुआ ना, यस इट इज डन। तो हमारे पास ये समझ में आ गया कि 1 1 ऑन 2, और हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली y इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई है, 2x माइनस 7। तो अब x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x को कर लो तो y प्लस 7 एंड देन डिवाइड बाई 2। अब यही जो वैल्यू है ना, दिस इज ओनली योर आंसर। हाउ,
बस x को आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो f इनवर्स y से। तो f इनवर्स y इज नथिंग बट y प्लस 7/2, बट वी हैव टू फाइंड हियर f इनवर्स x। तो क्या करते हैं फंक्शन में, जिसको जिसके साथ रिप्लेस करना है कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। y को x के साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे भी लिख दो x प्लस 7/2। सो द फाइनल आंसर इज नथिंग बट दिस ओनली। और यहाँ कोई कंडीशंस भी अप्लाइड नहीं होगा, वाई बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 2। डन। अगर यहाँ x होता तो वी हैव टू से कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो बस यही है इसका फंडा। ओके डन। चलो अब बात करते हैं इधर की। अब यहाँ जो अपने पास दूसरा तरीका है वो कब हमें यूज करना है, इट विल डिपेंड कि आप कब यूज कर रहे हो और कैसे क्वेश्चंस में। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, और यहाँ पे अगर अपने पास f इनवर्स x निकालना है और उसमें ऑप्शन कुछ fx के फॉर्म में गिवन है, तो फिर हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। दैट मीन्स देखो क्या करना है, सबसे पहले बाइजेक्शन चेक करना है। ये तो आप सबको समझ में आ ही चुका है, राइट। तो बाइजेक्शन चेक कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, रिप्लेस fx बाई x एंड x बाई f इनवर्स x एंड आवर वर्क इज डन। समझ में आई बात, क्या करना है? नहीं कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 1 1 ऑन 2 है या नहीं ये पता कर लो। कैसे करना है, यू ऑलरेडी नो। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे भी हैं कि या तो आप यहाँ पे कैलकुलस यूज कर सकते हो, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर लो। अगर आपको ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देता है फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तब ये फंक्शन होगा 1 1। ऐसे भी आपको पता, अगर वो नहीं कर सकते हो तब भी ये तो कर सकते हो ना, 1 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस x1 एंड इक्वल्स टू 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसे सॉल्व कर लो, दिखा दो कि भाई x1 इक्वल्स टू यहाँ x2 आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो 1 1 है। डन, ठीक है, ओके। और फिर आपको क्या चेक करना होता है, ऑन टू। ये आपको पता ही, हमने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स y इक्वल्स टू fx करके हमने दिखाया हुआ है कि यस इट इज आवर ऑन टू फंक्शन। डन। तो बस यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर y इक्वल्स टू किए तो ऐसे ही आपको निकल जाएगा, रेंज जैसे निकालते थे आपके पास f इनवर्स। बट अगर हमें f इनवर्स x यहाँ पे चाहिए इन टर्म्स ऑफ fx, तो क्या करेंगे देख लो। इस केस में जब भी अपने पास f इनवर्स x निकालने को गिवन है एंड ऑप्शन में अपने पास 4 ऑप्शन गिवन हो, ध्यान देना, दिस इज द ट्रिक। तो अगर 4 ऑप्शन गिवन है देन यू डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड दिस कि क्या ये 1 1 है ऑन 2 है। अगर कोई भी ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज या नॉट डिफाइंड, इन दैट केस ओनली यू हैव टू चेक 1 1 ऑन 2 का फंडा। अदरवाइज जब चारों ऑप्शन है भाई, तो हम चारों ऑप्शन को ही चेक करेंगे। दैट मीन्स हमें पता है कि ये इन्वर्टिबल है। अंडरस्टूड, राइट। तो बैक साइकोलॉजी से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कभी कभी, ओके, टाइम सेव करने के लिए, राइट। ओके डन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, रिप्लेस fx बाई x। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, fx को x से रिप्लेस कर दो और x को f इनवर्स x से, बस वही करना है। 1 माइनस f इनवर्स x कर दो यहाँ, डिवाइड बाई 1 प्लस f इनवर्स x, दैट्स ऑल। अब बस इसको सॉल्व कर लो, f इनवर्स x निकाल लो। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस x इंटू f इनवर्स x किया, देन इक्वल्स टू 1 माइनस f इनवर्स x किया। f इनवर्स x को एक साइड कर लो तो क्या मिलेगा हमें, f इनवर्स x अगर यहाँ किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस x एंड हियर इट विल बी 1 माइनस x। सो बेसिकली आवर f इनवर्स x इज नथिंग बट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। और देखो यही तो था अपने पास, दैट मीन्स बेसिकली दिस इज नथिंग बट f ऑफ x। Clear? Understood? Yes? So this is basically what? Identity function, isn't it? यही होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन। जब हम y इक्वल्स टू x बोलते हैं, x इक्वल्स टू y, तो f इनवर्स x जब भी f(x) के बराबर होता है तो वही तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। सो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो, जब आपने यहाँ पे देख लिया है कि क्या होता है अपना इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज और कैसे हम फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ एनी गिवन फंक्शन, तो बचता क्या है, यस द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ओके, और ये बहुत ही इजी है। किसी भी फंक्शन का अगर मुझे बताना है कि क्या होगा उसका ग्राफ, तो क्या कर लो, फंक्शन को ड्रॉ करो, दैट मीन्स फंक्शन का ग्राफ बनाओ और फिर उसका ले लो मिरर इमेज अबाउट यस y इक्वल्स टू x। तो जब भी हम y इक्वल्स टू x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं फंक्शन का, तो यू विल गेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। जैसे कि देख लो एग्जांपल, ये क्या है, log x का ग्राफ, राइट। यू ऑल नो कि log x का ग्राफ कभी भी ये टच नहीं करता, राइट। माइनस इन्फिनिटी पे ये हमें दिखता है कि ये माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा, ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्टली टचिंग दिस लाइन। तो ये जो एक्सिस है इसे टच करता हुआ, ये ऐसे टच नहीं करता हुआ, ये ऐसे चलता है। और 1 पे यू ऑल नो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो अगर हमें log x का ग्राफ पता है तो यहाँ से बस y इक्वल्स टू x की लाइन ड्रॉ करो
उसके अबाउट इसका मिरर इमेज ले लो, यू विल गेट द इनवर्स, दैट इज दिस e टू द पावर x ओनली। कैसे? देखो मैं इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, तो लेट अस अज्यूम y इक्वल्स टू अपने पास है f ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज नथिंग बट log x, और ये गिवन है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, यू ऑल नो। इनवर्स हम तभी बता सकते हैं जबकि फंक्शन बाइजेक्टिव हो, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि f(x) इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर अपना फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। एंड यू नो कि हमें क्या करना होता था, y इक्वल्स टू f(x) अज्यूम करते थे, ऑलरेडी कर लिया है। अब x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ इन टर्म्स ऑफ y तो क्या मिलेगा हमें? Yes, it will be, यहाँ क्या है, अगर बेस कुछ नहीं गिवन है दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज यस एक्सपोनेंशियल, तो e है तो e टू द पावर y लिखेंगे, है ना। अब x को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे f इनवर्स y से, सो दिस इम्प्लाइज कि f इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर y। और आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे इसे लिखना है f इनवर्स x के फॉर्म में तो y को रिप्लेस कर दो x से, क्या मिला, e टू द पावर x। मिला या नहीं? यस और देख लो आप इसका ग्राफ कि अगर मैं log x का ग्राफ बनाती थी तो क्या होता था, लाइक दिस, इजंट इट? यही होता था, यू ऑल नो दिस। ये अपना है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। यू ऑल नो कि ये वाली वैल्यू 1 पे 0 मिलता था हमें। देन ये होती थी log x की वैल्यू। अब e टू द पावर x का जब मुझे ग्राफ बनाना होता था तो यही होती थी वैल्यू, राइट? यू ऑल नो कि ये क्या होता था, ये 0 वैल्यू है, 0 पे वैल्यू हमें हमेशा 1 मिलती थी, e टू द पावर x इज दिस ओनली। एंड यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे इसे देखूँ कि y इक्वल्स टू x की जो लाइन है, क्या ये इसके अबाउट में सिमेट्रिक है? यस इट इज। देख लो, बोथ द ग्राफ्स आर सिमेट्रिक अबाउट दिस y इक्वल्स टू x, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली मिरर इमेज एक दूसरे का, है ना। और वही तो यहाँ पे मिला है हमें। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से कोई भी फंक्शन है, ले लो एग्जांपल sin x का, आप खुद से ड्रॉ करके देखना कि sin x का जब मुझे इन्वर्स बनाना है तो क्या करना होगा, वहाँ पे हमें y इक्वल्स टू x के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लेना है एंड यू विल गेट दैट sin इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर? तो जाके बिल्कुल ट्राई करना। डन? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब समझो इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा, और वो है कि अगर सोल्यूशन ऑफ हमें निकालना है f(x) इक्वल्स टू f इनवर्स x, जो कि अभी आपने देखा, अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था ना, जहाँ पे हमने निकाला हुआ था ये क्वेश्चन और इसमें देखा था कि f इनवर्स वाज कमिंग इक्वल टू f ऑफ x। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, हमेशा ध्यान में रखना कि सोल्यूशन विल बी सेम एज f(x) इक्वल्स टू x का सोल्यूशन। वाई? बिकॉज मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब भी f(x) इक्वल्स टू f इनवर्स x आता है तो बेसिकली इट इज कायदे से आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन है दैट मीन्स f(x) इक्वल्स टू x के बराबर है, तो दैट मीन्स दोनों का सोल्यूशन सेम होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आता है कि इसके बारे में बोला गया है आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो कुछ नहीं, बस f(x) इक्वल्स टू x कर दो, निकाल दो सोल्यूशन। ओके, अंडरस्टूड? तो चलो अब देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करो फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT JEE 2002 में, दैट मीन्स आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट बना लो। क्या है क्वेश्चन? f is from r to r, then f(x) equals to 2x plus sin x, then f is what, that means 1 और 2 का कॉन्सेप्ट चेक करना है। क्या करोगे, क्या आप इसे सॉल्व करोगे? टेल मी। अब जबकि आपको पता है आपके पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू शो द प्रोसेस, ओनली यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या चूज करोगे? यस वी नो द ग्राफ का फॉर्म। डन? इजंट इट? आपको मैंने बताया भी था कि x प्लस साइन x का जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो इट वाज लाइक दिस, इजंट इट? यही तो होता था ना। तो अगर x के जगह पे यहाँ पे क्या है 2x, दैट मीन्स बस कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स नाउ द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, इजंट इट? यही होगा, बस यही हो रहा है आपके पास। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहीं पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, क्या मिल रहा है आपको, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी भी जगह पे। बेसिकली जो ग्राफ है वो ये है फाइनल ग्राफ, एक्स वाला लाइन नहीं है। डन? तो कहीं पे भी हम अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस की तो कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी, दैट मीन्स 1 1 तो हो गया। डन?
क्लियर। अब व्हाट अबाउट ऑन टू, क्या बताया था, ग्राफ में ही चेक कर लो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, R to R में डिफाइंड है, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस के बारे में बात ही नहीं करना है, हमें वाई एक्सिस के बारे में बात करना है। तो आपको दिख रहा है कि जब एक्स इन्फाइनाइट है ये भी माइनस इन्फाइनाइट है, जब ये वाई अपना एक्स अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये भी अपना पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, दैट मीन्स सारे वैल्यूज को ले रहा है, राइट। जस्ट कोई भी वैल्यू को छोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब रेंज भी वही है जो कोडोमेन है, इसका मतलब करेक्ट ये 1 1 भी है, साथ ही साथ ऑन टू भी है। तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। डन। अब लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे कि अब बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दिमाग की बत्ती को जलाते हैं, राइट। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इफ f is defined from -∞ to -1, ध्यान देना यहाँ क्लोज एंड ओपन इंटरवल पे, क्या मतलब है, जहाँ ओपन होता है दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, जहाँ क्लोज ब्रैकेट है दैट मीन्स दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड, राइट। तो -1 पे है, 0 to e⁵ जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, e⁵ पे 0 पे है ओपन, इसका मतलब दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर, अभी तक जब नहीं पता है कि ये क्या इन्वर्स निकालना है या नहीं, तो ये है अपना कोडोमेन, राइट। तो फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि f(x) इज इक्वल टू e⁵³ - 3x + 2 इज व्हाट, दैट मीन्स अगेन वी नीड टू चेक अबाउट 1 1 ऑन 2। तो चलो चेक करते हैं क्या करना है, टेल मी कि क्या यहाँ पे आप मैथमेटिकली चेक करोगे और फिर बताओगे f(x1) = f(x2) आ रहा है या नहीं, और वहाँ से x1 = x2, देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। क्या बताया था, सिंपल तरीका है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, ग्राफ पता है ना, ग्राफ इसलिए तो पढ़ा था हमने, e⁵x का ग्राफ किसको नहीं पता है, अभी अभी देखा भी था आपने एग्जाम्पल, राइट। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ का नेचर तो हमें हमेशा ही पता है, कुछ भी कर लो द ग्राफ का नेचर विल बी लाइक दिस ओनली, राइट। और ये हमेशा ही जब 0 हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये है अपना ऑरिजिन, जब भी हम x की वैल्यू यहाँ 0 देंगे दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1, राइट। यही होता है ना e⁵x का, तो दैट मीन्स यहाँ पे x की जगह पे हमने कुछ भी चेंज किया, x³ - 3x + 2 भी किया है, तब भी ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ना। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भले ही स्लोप चेंज हो जाए बट इट विल बी लाइक दिस ओनली, इसका नेचर तो ऐसा ही रहेगा, और नेचर ऐसा रहेगा इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज व्हाट 1 1 और नॉट, टेल मी। सबसे पहले आप डोमेन देख लो, डोमेन क्या है, डोमेन इज -∞ to -1, दैट मीन्स हम यहाँ से उधर तक जा ही नहीं रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम -∞ till only -1, दैट मीन्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, राइट। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो वी आर टॉकिंग टिल हियर ओनली, राइट। यहाँ पे ये कहीं पे भी जा सकता है बिकॉज हमने -∞ पे चेक किया है, तो ये है अपना x', ये है x, ये है y, ये है y', ये है अपना ऑरिजिन 0, और ये हमने बात करी है सिर्फ -1 तक। तो अपना जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। तो क्या दिख रहा है, आप सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस केस में, जबकि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, हमेशा 1 1 ही होगा। कहीं पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, व्हाट यू आर गेटिंग हियर कि सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 तो है भाई। तो चलो 1 1 हम आराम से मार्क कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ऑन टू, ऑन टू के बारे में चेक करो, यहाँ क्या होना चाहिए, जो भी कोडोमेन है वही आपका रेंज होना चाहिए। तो देखो 0 बोला गया है, 0 पे ओपन, दिस इज करेक्ट और नॉट, यस आराम से करेक्ट, बिकॉज जब भी हम x की वैल्यू -∞ रखेंगे उस पर ओपन ही है, तो 0 ये एग्जैक्टली तो कभी आपको दे नहीं सकता, राइट। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, एग्जैक्ट आपके पास -∞ होनी चाहिए, तो दैट मीन्स 0 पे ओपन ही रह रहा है, ये कहीं पे भी ये मैच तो नहीं करना ना एग्जैक्ट, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलती है लाइन, तभी तो ये 0 पे एकदम सही है, तो 0 इज परफेक्ट। नाउ e⁵, दैट मीन्स क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू e⁵ है, चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स -1 पे हम चेक कर दें कि वैल्यू क्या होगी, इसी पे होनी चाहिए मैक्सिमम। तो -1 पे अगर मैं चेक करूं तो e⁻⁻1 का होल क्यूब इज व्हाट, -1 ओनली, माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, +2, 3 + 2 इज 5 - 1 4, दैट इज e⁻⁻4 हो रहा है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये क्या हो जा रहा है 4, नॉट -4 बट 4, राइट। तो ऑफ कोर्स ये e⁵ के इक्वल तो नहीं है, डन। तो जब e⁵ के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज नॉट इक्वल टू योर कोडोमेन। इसका मतलब रेंज जो है इसका और कोडोमेन वो इक्वल नहीं है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ऑन टू, दैट मीन्स ऑन टू का जो फंडा है उसको इसने क्या बोल दिया कि भाई वो ऑन टू है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लो, 1 1 and on to, no, 1 1 and into, isn't it? yes, जब on to नहीं है that means वो into है, तो ऑप्शन B will be your correct answer. क्लियर, अंडरस्टूड? तो आई एम श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एड ऑन दिस रिलेशंस एंड फंक्शंस अब एकदम क्लियर हो गए होंगे, और इसके साथ ही अपने कॉन्सेप्ट्स एड ऑन होते हैं यहाँ पे फिनिश फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आई एम श्योर आपको सारे टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ अपने मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।